नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट थर्ड विषय संस्कृत के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं कल आपसे निवेदन कर रहा था कि अब भू धातु जो है उसको हम विराम देंगे, क्योंकि उसके बहुत सारी जो वीडियो जो है वो आप लोगों तक मैंने पहुंचा दी है और बहुत सारे जो लकार हैं 10 लकार हैं, उनमें से 7-8 लकार हैं, उनकी सीधियाँ जो है आप लोगों तक मैंने हल करके पहुंचा दी है। और अब मैं चाहता हूं कि उसी भवादी गण के अंदर जो एद धातु है उसकी सीधियाँ हैं वो भी आप लोगों तक आए। तो एद धातु की 5 लकारों के अंदर सीधियाँ हैं। उनमें आज पहला लकार यानी जो लट लकार है उसकी सीधियाँ मैं आप लोगों के पास तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। कोशिश का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि सारे के सारे विद्यार्थी ग्रुप में जुड़े हुए नहीं है। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। इतने दिनों तक मेरे पास इनके नंबर ही नहीं थे और आज जैसे तैसे करके नंबर मैंने जुटाए हैं। तो धीरे धीरे आज से मैं जोड़ना शुरू करूँगा। 2-3 विद्यार्थियों को जोड़ा भी है, क्योंकि जब वीडियो डाल ही रहे हैं तो सभी विद्यार्थियों को इसका बेनिफिट मिलना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो मैंने आज कॉलेज से जो है इन सब की वीडियो जो है वो, या यूँ कहें कि जो एडमिशन था वहाँ उस एडमिशन के अंदर जो सर हैं उनसे निवेदन करके सबके जो है व्हाट्सएप नंबर मैंने लिए हैं। अब धीरे धीरे एक एक विद्यार्थी को मैं जोड़ूंगा और यथासंभव सब विद्यार्थी जो है उनको जो है फ़ायदा पहुंचाने का मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि आप लोग ही हमारी जान हैं। आप लोगों के कारण ही हम जो है कॉलेज के अंदर जो है जिंदे हैं। यदि आप ही नहीं क्लास के अंदर रहेंगे तो हमारा वहाँ रहना भी बेकार है और हम रह भी नहीं सकते। इसलिए विद्यार्थी जो है मैं उनको हमेशा बहुत ही मान सम्मान के साथ में, आदर के साथ में मैं उनको देखता हूँ। और जो अंतिम जो विद्यार्थी है, इट मीन्स अंतिम का मतलब मेरा यह है कि जिस विद्यार्थी के पास सबसे कम सुविधाएं हैं उस विद्यार्थी को भी सुविधाएं पहुंचाने का मेरा प्रयास रहता है। पहुंचाता भी हूं मैं, क्योंकि आप लोगों के जब एडमिशन होते हैं फर्स्ट ईयर के, उस समय मेरे विचार से 100-125 विद्यार्थी ऐसे होते होंगे जिनको मैं रिक्वेस्ट करके जो है ये कहता हूँ कि बेटा आपको लोगों को इस विषय के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी नहीं, यानी संस्कृत में कोई प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा। और मैं उन सबको जो है नोट्स वगैरह जो है वो उपलब्ध भी करवाता हूँ। आज तक कोई भी विद्यार्थी ऐसा मेरे को मिला नहीं जो मेरे पास आया हो और वो खाली हाथ गया हो। हर विद्यार्थी को जो है मैं कुछ न कुछ मेरे हाथ का उत्तर जो है, या कुछ यदि वो पढ़ना चाहता है तो मैं पढ़ाता भी हूँ। तो इस प्रकार से आपका जो आशीर्वाद है वो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाई आप हमारे से कोई छोटे हैं तो आप आशीर्वाद नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। क्योंकि इंसान इंसान होता है और विद्यार्थी विद्यार्थी होता है, तो दोनों के अंदर जब अपन झांक करके देखते हैं तो सबसे पहले ये लगता है कि विद्यार्थी जो होते हैं वो ही विद्यार्थी जो है एक शिक्षक जो होता है उसकी ताकत होते हैं। तो आप लोग जब पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और कुछ बनेंगे तो ये हमें भी अच्छा लगेगा। बीच में मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, नाम तो मैं नहीं लूँगा क्योंकि हो सकता है कि उनके गांव का भी कोई विद्यार्थी हो। लेकिन एक विद्यार्थी के संस्कृत के अंदर जो है बाई चांस थर्ड ईयर के अंदर सप्लीमेंट्री आ गई थी, आज से लगभग 10-12 वर्ष पहले। और विद्यार्थी निराश होकर के मेरे पास आया और मैंने विद्यार्थी को मात्र 20 दिन पढ़ाया और उसके जो है संस्कृत के अंदर जो है 85% बने।
और वो विद्यार्थी आज जो है CISF के अंदर जो इंस्पेक्टर है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं उसकी फ़ोटो देखता हूँ। तो मेरा निवेदन आपसे यह है कि ऐसा है नहीं कि जो विद्यार्थी जिसके यदि पढ़ने का अभाव रहता है या माहौल घर के अंदर यदि नहीं मिला तो वो विद्यार्थी आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे में आपको एक नहीं कम से कम भी हज़ारों उदाहरण दे सकता हूँ, और कम से कम 500-700 विद्यार्थी तो मेरे ऐसे चेले चेलियाँ हैं वो भी हैं जो यहाँ से अभाव के अंदर पढ़ कर के जो है बहुत अच्छे मुकाम के ऊपर पहुँच गए हैं। उसमें भले वो 3rd ग्रेड के अध्यापक हो, 2nd ग्रेड के अध्यापक हो, स्कूल व्याख्याता हो, और 5-7 विद्यार्थियों ने जो है नेट भी कर ली है अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से। तो ऐसा है नहीं, नेट का मतलब कॉलेज लेक्चर पढ़ने के लिए प्राथमिकता होती है, परीक्षा होती है, और वो परीक्षा पास करने के बाद में ही जो है कॉलेज प्रोफेसर बन सकता है। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि जब आप के अंदर स्वयं के अंदर पढ़ने की जब ललक रहेगी तो ऐसा है नहीं कि आप असफल जो है वो हो सकते हैं। आप स्वयं जो है रुचि रखें, सुबह शाम जब भी आपको समय मिले अध्ययन करें, कॉपी के अंदर नोट करें। आपके संस्कृत विषय में व्याकरण से संबंधित या साहित्य से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है आप ग्रुप में शेयर करें। ग्रुप में मेरे नंबर हैं, आप वहाँ मेरे से आप बात कर सकते हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है वो आपको होगी नहीं। तो इस प्रकार से मैं आपसे ये कह रहा था कि जब इतनी सारी सुविधाएं आप लोगों को देने के लिए यदि हम तैयार हैं तो फिर आप लोग जो हैं, मुझे यूँ लगता है कि आप शायद कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। आप लोगों को कमज़ोर नहीं रहना है। आप लोग स्वयं जो है आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए और निश्चित रूप से आपको जो सफलता मिलेगी। तो मैं अब बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं बांधते हुए और आप डायरेक्ट जो है जो एद धातु है उस एद धातु के अंदर प्रारंभ के अंदर जो काम में आने वाले जो सूत्र हैं उनकी मैं चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। तो सभी को मेरी शुभकामनाएं। आप एद धातु है उसको याद करते जाइए साथ साथ में, और मैं आप लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एद धातु वृद्धि अर्थ में प्रयुक्त होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा एद वृद्धौ, वृद्धि का मतलब बढ़ना होता है। यानी एद धातु जो है वह वृद्धि के अर्थ में, अर्थात वृद्धि जो है उसका अर्थ होता है बढ़ना। एद धातु जो है उसमें यानी उसका अंत्य आकार जो है वह अनुदात है। एद जो धातु है उसका अंत्य, यहाँ पर जो एद धातु है उसको पूरा ही लिखा है, ये देखिए यहाँ हलंत नहीं किया है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ गलत लिखा है, बिल्कुल सही है ये। तो यहाँ एद धातु है उसका अंत्य आकार जो है वह अनुदात है और उसकी ईद संज्ञा होकर लोप हो जाता है, एद ही शेष रहता है। यहाँ पर देखिए एक्चुअल स्थिति आ गई, यानी जो एद ऊपर हलंत नहीं लिखा था यहाँ पर देखिए लोप होने के बाद में एद में दह जो हलंत हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ एद जो धातु है उस एद धातु के अंदर एक तो सूत्र लगता है टित आत्मने पदानाम टेरे। आपके याद यदि हो तो बीए पार्ट प्रथम के अंदर जब आप लोगों को मैंने अच संधि जब पढ़ाई थी तो उस अच संधि के अंदर जो है ये टित आत्मने पदानाम टेरे जो सूत्र है ये आता है, और वहाँ यह इस प्रकार से आता है कि वहाँ हम मनीषा है, लांगलिशा है, पतंजलि है, शारंग है, कुरंग है, ऐसे शब्दों की वहाँ सिद्धि करनी पड़ती है। तो वहाँ हम इस प्रकार के ये जो सूत्र है इस सूत्र को हम वहाँ काम में लेते हैं, और अचों इत्यादि टी जो होता है उस सूत्र से हम उसकी टी संज्ञा करते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था कि टित लकार के स्थान पर, टित लकार के स्थान पर टित आत्मने पदानाम टेरे कह रहा है, टीतो लस्य आत्मने पदानाम टेरे त्वम, यानी टित लकार के स्थान पर होने वाले आत्मने पद जो प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों की टी जो है उस टी को एकार आदेश हो जाता है।
आपको समझना यह है कि टित लकार क्या है। टित लकार का मतलब है कि लट लकार है, लोट लकार है, ये टित लकार है, यानी इनमें ट जो है उसकी इत संज्ञा होती है। और अगला सूत्र आता है आतोंगित। आतोंगित सूत्र कह रहा है अतः परस्य ङिताम आकारस्य ईयशात्, यानी अदंत जो अंग है उस अदंत अंग से परे ङित जो प्रत्यय है उन ङित प्रत्ययों के आकार जो है उस आकार के स्थान पर जो है ये आदेश हो जाता है। और अगला सूत्र है थासह से। थासह से का मतलब ये हुआ कि टीतो लसे थासह शेषात, यानी टित लकार वाले थास जो है उसको से जो है वह आदेश होता है। और अब हम आ रहे हैं एद धातु है उसकी सिद्धि जो है वो हम करेंगे। तो एद धातु से वर्तमान लट जो सूत्र है उस सूत्र से लट प्रत्यय हुआ और अनुबंध लोप होकर के जो है इसके अंदर ल जो है वह शेष रहता है। तिप तजी सब में लगता ही लगता है, कोई नया सूत्र नहीं है। और इसमें ल के स्थान पे त प्रत्यय हुआ। त इसलिए हुआ कि 9 प्रत्यय तो हैं परस्मैपदी और 9 प्रत्यय हैं आत्मनेपदी। तो परस्मैपदी जो प्रत्यय है वो है तिप तज जी, सिप थस्थ है, मिप वस मस, और आत्मनेपदी प्रत्यय हैं तय आताम जय था साताम दुहम इट वही महींगे। तो 9 प्रत्यय तो हुए आपके परस्मैपदी के और 9 प्रत्यय हुए आत्मनेपदी के। यहां जो प्रत्यय है वो आत्मनेपदी के लगेंगे, परंतु जो सूत्र है वो तिप तस जी ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इस सूत्र के अंदर सारे प्रत्यय समाहित हैं। जैसे तिप तस जी, सिप तस्थ है, मिप वस मस, तय आताम जय था साताम दुहम इट वही महींगे। आप चाहे तो यहाँ तिप तज जी इत्यादि करके यहाँ तय आताम जय भी जो है आगे लिख सकते हैं शॉर्ट में, परंतु तिप तो लिखना ही चाहिए क्योंकि प्रारंभ सूत्र का तिप से ही होता है। और तिप कर दो, डॉट डॉट कर दो, तय आताम जय यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये भी सही है। ये मैं दोनों ऑप्शन आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि बाई चांस यदि किसी पुस्तक के अंदर तय आताम जय यदि लिखा हुआ हो तो आप भ्रमित न हो। लिख दिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रॉपर तरीका इसका यही है। खैर, तिंग सिद्ध सार्वधातुकम सूत्र आएगा, चूंकि इसमें सार्वधातु संज्ञा करनी पड़ेगी। कर्तरी शब्द सूत्र पहले से चला आ रहा है, तो एद जोड़ ए जोड़ तय। अचों इत्यादि टी जो है, देखो इस सूत्र की मैं चर्चा कर रहा था आपसे। सूत्र कह रहा है कि अच अर्थात तय में स्थित जो ए है उसकी टी संज्ञा, यानी सूत्र में अंतिम जो अच है, सूत्र से अंतिम जो अच है, अंतिम का मतलब हुआ एद के अंदर जो अंतिम अच है, तो अंतिम जो अच है उसकी जो है टी संज्ञा जब होती है तो उसमें होता क्या है कि आगे यदि कोई टी संज्ञा हम जब करते हैं तो टी संज्ञा करने के पश्चात जो है यहाँ टित आत्मने पदानाम टेरे जो सूत्र है ये सूत्र काम करता है फिर। और इस टी संज्ञा के आकार के स्थान पर जो है एकार जो है यह आदेश हो जाता है। तो टी संज्ञा जो हमने की
उस टी संज्ञा का मतलब ये हुआ कि जो एद जोड़ ए जोड़ तय, और जब हमने इसको मिलाकर के जब एदत बना दिया, तो एदत जब हम बना देते हैं तो जब अंतिम अच जो है वह इसके अंदर तय में स्थित ए हो गया, और उस ए की हमने टी संज्ञा कर दी। तो टी संज्ञा करने पर क्या हो जाता है कि उसके अंदर जो स्वर होता है उस स्वर का यहाँ जो टित आत्मने पदानाम टेरे जो सूत्र है उसे अकार जो होता है उस अकार के स्थान पे एकार हो जाता है। तो इस प्रकार से एदते जो रूप है ये सिद्ध हो जाता है। एदते 1/2 लिखा, मतलब यहाँ पर प्रथम पुरुष का द्विवचन है, और एद धातु से वर्तमान लट सूत्र हम लगाते ही हैं, तिप्तजी भी लगाते हैं, तिंगसित सार्वधातुक भी लगाते हैं, कर्तृशप लगाते हैं, सार्वधातुक लगाते हैं। यहाँ देखिए आतोंगिता सूत्र 6 नंबर सूत्र, आतोंगिता सूत्र से आताम जो है उस आताम के आकार के स्थान पर ई आदेश हुआ, यानी आताम जो था उस आताम में केवल आ जो है उसके स्थान पे ई हुआ, ताम उसका भी अलग रह गया। और लोपो योरवली सूत्र 7 नंबर जो है उससे क्या हुआ, ई जो है उस ई के यकार का लोप हुआ, तो एद ई ताम बना, और एद ई ताम बनता है। उसके बाद में जो है हम क्या करेंगे, गुण करेंगे। तो एद ई और ताम हुआ, आदिगुण सूत्र से ए जोड़ ई जो है उसको क्या हो गया, गुण हो गया, तो एदे बन गया, ताम आगे रह गया। ये अचोन्त आदि टी सूत्र जो है सभी सीधियों में इसके अंदर जो है हम काम में लेंगे लट लकार के अंदर। तो अंतिम अच क्या हुआ, अंतिम अच हुआ तय के अंदर आ और आगे हो गया मैं। तो उस स्वर के आगे जो व्यंजन होता है वह भी टी संज्ञा के अंदर ही हो जाता है। और टित आत्मने पदानाम टेरे सूत्र से जो है एत्व हो गया, तो एदेते जो है ये रूप सिद्ध हो गया। एधंते रूप जो है, एधंते आपका 1/3 होगा। प्रथम जो पुरुष था उसका बहुवचन का रूप है। यहाँ एद धातु में वर्तमान लट सूत्र तो हम शुरू से चलते आए रहे। मैं माफ़ी चाहूँगा जो विद्यार्थी आजकल में जुड़े हैं उनके लिए थोड़ा सा ये रटपटा सा है, लेकिन आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये कंटेंट मैं साथ में भेज रहा हूँ, तो वहाँ पर आप देख लें इनको। तो तिप्तज जी ये सूत्र भी लगता ही है, तिंगसित भी है, कर्तृशप है, जोहंत भी पुराना सूत्र है, अतोगुण सूत्र ये भी पुराना है, और अचोन्त्यादि टी जो सूत्र है ये भी अब 2 में आ ही गया है। टित आत्मने पदानाम टेरे सूत्र ये भी आ गया, तो एदंते रूप सिद्ध हो जाता है। खैर एदंते यहाँ जो हम जो रूप बना रहे हैं, यहाँ 2 नंबर जो सूत्र लगा तिप्तजी इत्यादि सूत्र, यानी तिप्तजी इत्यादि सूत्र उसे लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में ल के स्थान पर जो है झ प्रत्यय आदेश हुआ। एद जोड़ झ, तिंगसित अब लगता ही लगता है, कर्तृशप आ ही रहा है, जोहंत है, जोहंत क्या करता है, झ के स्थान पे अंत करता है। अब देखिए झ यहाँ हलंत है उसको अंत कर रहा है, लेकिन यहाँ जो ई थी वो इसके अंदर इंक्लूड है, तो क्या हो जाएगा, झ के स्थान पे अंत जो है हो जाता है। और तय आताम झ, ये यहाँ आएगा नहीं, माफी चाहूँगा मैं, क्योंकि आत्मनेपदी प्रत्यय है। परस्मैपदी में तो झी प्रत्यय लगता है और आत्मनेपदी में झ प्रत्यय लगता है। परस्मैपदी में प्रत्यय होते हैं तिप तस झी, और आत्मनेपदी के अंदर प्रथम पुरुष के प्रत्यय होते हैं तय आताम झ। तो झ जो था झ के स्थान पे अंत हो गया, तय इसमें हलंत है तो ए इसमें मिल जाता है, तो एद जोड़ ए जोड़ अंत अतो गुणे सूत्र से क्या है पररूप हो जाता है, तो एदंत रूप जो है सिद्ध हो जाता है।
एदसे में कोई विशेष सूत्र मेरे को लगा नहीं। ये 5 नंबर का सूत्र है, ये थास सूत्र है, ये है। और थास जो है उस थास के स्थान पे जो है से आदेश होता है, तो एद से रूप बन जाता है। एदे थे याद इतना करना नहीं है परीक्षा की दृष्टि से। एद दवे भी जरूरत नहीं है, ये देखना अपने को। एद है, ए धातु से वर्तमान लट सूत्र से लट पड़ते हुआ एद जोड़ लय तिप्तजी इत्यादि सूत्र से जो लट लगा उत्तम पुरुष एक वचन की विवक्षा में इट जो है यह प्रत्यय आदेश हुआ, तो एद जोड़ इट बना। तिंग शीत सार्वधातु सब में लगता ही लगता है, कर्तृ सब भी सब में लगता है, अचौंत आदि टी सब में लगता है, और टित आत्मने पदानाम टेरे जो है टी संज्ञा को एत्व हो गया, तो एद जोड़ ए बना। अब ए जोड़ ए जो होता है वहाँ अतो गुणे सूत्र से क्या होगा कि एद के अंत्य ए तथा एत्व ए दोनों को जो है पररूप एकादेश हो गया, तो यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन का जो रूप है वह एधे जो है यह रूप सिद्ध हो गया। और ये आपका 3/2 यानी एधा वहे और एधा महे जो है दोनों के अंदर जो है आपके प्रत्यय जो हैं वो लगभग जो है सेम है। यहाँ जो है आपका वही लगता है और वहाँ मही लगता है। तो इस प्रकार से मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि पहले तो आप जो है टित आत्मने पदानाम टेरे जो मैंने शुरू के अंदर जो बताया था, इस सूत्र को आप लोग नोट करें। उसके बाद में आतों गीता जो सूत्र है इसको आप याद करें। उसके बाद में थासह से जो सूत्र है इसको आप याद करें। उसके बाद में ये ऊपर जो इनके शब्द रूप जो लिख रखे हैं एत धातु के जो हैं, ए धातु के जो रूप लिख रखे हैं इनको आप जो है याद करें। और याद करने के बाद में एदते जो है इसको आप जो है बनाना सीखें, प्रैक्टिस करें। और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप के अंदर जो है लिखें, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूंगा। 100% कोई ये नहीं कहता हूँ कि आपकी समस्या का समाधान मैं नहीं करूँगा, 100% समस्या समाधान होगा आपका। परंतु आप ग्रुप के अंदर शेयर करते रहें। ग्रुप में यदि आप कोई सार्वजनिक रूप से नहीं पूछना चाहते तो आप मुझे पर्सनली नंबर मेरे ग्रुप के अंदर वहाँ बता दें, मुझे बात भी कर सकते हैं, वैसे भी शेयर कर सकते हैं। आप अपना नाम और क्लास लिख दें और प्रॉब्लम लिख दें, मैं आपको जो है समझाने का प्रयास करूँगा। खैर, तो ऐसे करते करते जो है उत्तम पुरुष एक वचन जो है वहाँ तक हम पहुँचे ही गए, और जहाँ एते जो रूप आ रहा है ये अपने को जो है सिद्ध करते हुए, और एद धातु है उसको हमारे को याद करना है। थैंक यू।